मूवी के ओपनिंग सीन में हम देख पाते हैं एक आदमी को जो कि सोया हुआ होता है। अचानक उसकी नींद खुलती है और हम देखते हैं वो एक लॉकर रूम के अंदर कैद है। वहाँ पे दरवाज़ा, एक मरा हुआ चूहा और लाइट जिसके अंदर बहुत सारी मक्खियाँ है। फिर हम देखते हैं वो डोर को ट्राई करता है ओपन करने का, मगर डोर ओपन नहीं होता है। उसको लगता है उसके एम्प्लॉयज़ में से कोई इसके साथ मजाक कर रहा है और वो कैमरा यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता है। कुछ देर बाद वो डेस्परेटली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और डोर के पास जाके वो डोर को पीटने लगता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है। थक हार के वो बैठता है और उसे याद आता है उसका मोबाइल फ़ोन, मगर उसमें नेटवर्क नहीं रहता है, तो वो नेटवर्क ढूंढने लगता है। फिर वो कबर्ड के पास आता है और उसे खोलने का ट्राई करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं रहता क्योंकि वो लॉक रहता है। फिर वो सोचता है अगर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करेगा तो जिन्होंने उसे यहाँ पे कैद किया है वो आवाज़ सुन लेंगे और उसे बाहर निकाल देंगे। मगर बहुत ट्राई करने के बाद भी कोई उसकी बात नहीं सुनता है, तो वो उन्हें चिढ़ाने के लिए वहाँ पे टॉयलेट कर देता है। थक हार के वो बैठ जाता है और भूख और प्यास के कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और वो सोचता है उसे यहाँ पे कौन लाया होगा। ऐसे ही करके पूरा एक दिन गुजर जाता है। अगले ही दिन जब वो उठता है उसे लगता है उसके फ़ोन में सिग्नल आ गया होगा और वो चेक करता है तो उसे सिग्नल नहीं मिलता है। गलती से उसके जेब से उसका फ़ोन गिर जाता है। वो ट्राई करता है उसे जोड़े, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर उसे बहुत प्यास लगती है तो वो उसके शूज़ में ही टॉयलेट कर देता है और उसे पी लेता है और कहता है ये तो बियर से भी गंदा है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन के कारण लाइट को ज़ोर से मारता है, लेकिन उसको वहाँ पे एक की दिखती है। वो लाइट को तोड़ देता है और वो की वहाँ से निकाल लेता है। वो जाता है कबोर्ड के पास और उस डोर को ओपन कर देता है। उस डोर में उसे छेनी हथौड़ी, एक गैस सिलेंडर और एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है। फिर वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर से ट्राई करता है कि वो दरवाज़ा ओपन करे। वो वैसा ट्राई भी करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उसे उस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। वो सोचता है कि जो फायर अलार्म है वो उसे ट्रिगर करे और उसकी मदद से जो पानी आएगा वो उसे पिए और उसकी प्यास बुझाए, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो जो फायर अलार्म है वो भी नकली होता है और फ्रस्ट्रेशन के कारण वो चीज़ों को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटता है और फिर थक हार के वो बैठ जाता है। वो सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी एनर्जी वेस्ट होगी और यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो शांति से बैठे और सोचे कि उसको आगे क्या करना है। वहाँ पे उसे एक क्रैक दिखता है और वो सोचता है कि वो उस क्रैक को धीरे धीरे तोड़े और शायद वो दूसरे साइड से निकले। वो वैसा ही करता है, मगर भूख प्यास के कारण वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता है और उसका ऑक्सीजन लो होता है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेता है, मगर वो कुछ ज़्यादा इनहेल कर लेता है जिसके कारण वो वहीं पे सो जाता है। जब वो उठता है उसे लगती है बहुत भूख और वहाँ पे जो रैट मरा हुआ था उसे जो कीड़े खा रहे थे वो उसके कीड़े बहुत ही मज़े से खाता है और उसके बाद वो फिर से ट्राई करता है कि वो उस दीवार को तोड़ पाए और वैसे ही वो धीरे धीरे करके उस दीवार को तोड़ना ट्राई करता है। फिर हम देखते हैं आगे कि उसे वहाँ पे एक सलिया मिलता है लोहे का। वो सोचता है कि इस सलिया को अगर वो तोड़ पाएगा तो वो उस साइड निकल सकता है। वो वैसे ही करता है और धीरे धीरे वो अगली साइड पहुँच जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि वो भी एक दूसरा लॉकर रूम था। दूसरे लॉकर रूम में जाता है और वहाँ पे उसे वही सारी चीज़ें मिलती है जिससे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ था, लेकिन वहाँ पे उसे एक कॉफिन मिलता है। वो उस कॉफिन को देखता है और उसका कवर हटा देता है। वहाँ पे एक लड़की ट्रेडिशनल अटायर में थी। उसे लगता है कि ये किसकी डेड बॉडी है, तो उसके पास जाता है और अचानक से वो डेड बॉडी जाग जाती है। उसे पता चलता है कि वो एक लड़की है। वो उससे डर के वहाँ से भागती है क्योंकि उसे लगता है ये आदमी उसे मारने वाला है। वो गलती से वो दूसरे रूम में चली जाती है जिससे ये आदमी आया था। फिर हम देखते हैं वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और वो उसका यकीन नहीं करती है। फिर वो आदमी आता है और कॉफिन में सो जाता है। डे 3 में वो औरत उसके पास आती है और उसे छेनी हथौड़ी लौटा देती है। फिर वो आदमी कहता है कि मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम कैसे दीवार तोड़ पाओ। वो औरत भी कहती है ठीक है, और वो ट्राई करती है कि वो उस दीवार को तोड़ पाए। कुछ देर बाद वो औरत को वॉशरूम जाना रहता है तो वो अलग रूम में चली जाती है। वो आदमी उसके पीछे जाता है और उसे इशारों में कहता है कि तुम मेरे जूते में टॉयलेट कर सकती हो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पानी नहीं है पीने के लिए। वो औरत भी उसकी बात समझ लेती है और वो उसके जैसा ही करती है। फिर वो औरत उसे कहती है कि तुम भी बहुत प्यासे हो,
तो तुम ये टॉयलेट पी सकते हो। तो वो आदमी भी यहाँ से उसे टॉयलेट ले लेता है और वो भी पी लेता है। वो थोड़ा वो औरत को भी दे देता है। पहले तो उसे अजीब लगता है लेकिन वो भी पी लेती है। फिर वो आदमी वो इनसे खाता है और वो औरत को भी ऑफर करता है, मगर वो उसे खाने से मना करती है। उसके बाद वो आदमी यहाँ पे जो दीवार है वो तोड़ने का ट्राई करता है। तभी यहाँ पे वो औरत रोती रहती है, लेकिन उसे देखते वो उसे प्रोत्साहन करने के लिए गाना गाती है और वो आदमी को भी अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तभी हम देख पाते हैं दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन तभी यहाँ पे वो आदमी अपना हथौड़ा अपने हाथ पे मार देता है और फिर वो यहाँ पे जख्मी हो जाता है। फिर हम देख पाते हैं वो औरत जो कि अपने सिर से जो कपड़ा है वो निकालती है और वो आदमी के हाथों पे लगा देती है। फिर वो दोनों मिलके वो दीवार तोड़ने का ट्राई करते हैं। तभी हम यहाँ पे देख पाते हैं कि वो जो डोर था वो ओपन होते रहता है। ये दोनों वहाँ पे भागते हैं मगर वो लॉक हो जाता है। वो लोग ये देख के बहुत ही सैड होते हैं और फिर से दीवार तोड़ने का ट्राई करते हैं। ऐसे ही वो डोर ओपन होता है और फिर से जब ये लोग उनके पास जाते हैं वो बंद हो जाता है। इस आदमी को ये सारी चीज़ें पता चल जाती है और वो उसे कहता है कि जब अब डोर ओपन होगा हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे बल्कि हम उसे पीट करते हुए वहाँ से जाएंगे। और ऐसे ही करके वो लोग थर्ड डोर पे पहुँच जाते हैं। थर्ड रूम में आने के बाद उन्हें वो सारी चीज़ें सेम ही मिलती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक एम्प्टी कबर है जो वो लोग देखते हैं। वो लोग को लगता है कि अगर वो पहले जैसा उस लॉकर को पीट दिखाए तो शायद ये दरवाज़ा ओपन हो सकता है। वो लोग वैसा ही करते हैं मगर ये डोर ओपन नहीं होता है। तभी यहाँ पे वो आदमी उस कबर के अंदर जाता है और वहाँ पे छेनी हथौड़े की मदद से ट्राई करता है कि वो कबर को तोड़ पाए, मगर भूख और प्यास के कारण उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो औरत उसे चेक करती है और उसे पता चलता है इसे तो बुखार है। फिर इसको पता चलता है कि शायद अगर हम में से कोई एक मरेगा तो यहाँ पे वो डोर ओपन हो सकता है, मगर वो सोचता है कि ऑलरेडी उसने इतनी सारी चीज़ें की है लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता। और वहाँ पे वो सोचता है कि अगर वो शांति से मर जाए तो यही बेटर है, जिसके कारण वो औरत तो भी बाहर जा सकती है। ऐसा ही करके दोनों बातचीत करते रहते हैं। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओगी क्योंकि मैं अब मरना चाहता हूँ, और वो यहाँ पे आराम से सो जाता है। तभी वो औरत उसे थप्पड़ मारती है और उसे वहाँ से बाहर निकालती है। फिर हम देखते हैं वो औरत रोती है, ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को मारती है और वो पूछती है कि आखिर उसकी गलती क्या है और उसे यहाँ पे क्यों लाया गया है, और वो रोती रहती है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। वो औरत अपने आंसुओं से उसे पानी पिलाने का ट्राई करती है और अचानक से वो उसे किस करने लगती है। फिर कुछ देर बाद आदमी को होश आता है। वो औरत उसके सारे कपड़े निकाल लेती है और सोचती है कि मरने से पहले एक न एक बार तो चरम सुख ले लिया जाए, और दोनों आराम से इंटीमेट होते हैं। फिर हम देखते हैं वो आदमी को होश आता है। वो औरत उसके बाजू में लेटी हुई थी जिसको थोड़ी ठंडी बज रही थी। फिर वो आदमी जाता है, कॉफिन से चादर लेता है और वो औरत पे ओढ़ा देता है और वो भी सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी की नींद खुलती है और फिर हम देखते हैं कि वो लॉकर अभी ओपन हो रहा है। वो औरत को कहता है कि उसके पास मत देखो तुम, और वैसे ही पीठ दिखा के वो दोनों ट्राई करते हैं कि वहाँ से बाहर निकल जाए। वो लोग ऐसे ही करते हैं और फिर वो लॉकर ओपन हो जाता है। फिर हम देख पाते हैं यहाँ पे वो लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये शायद से कोई और ही पृथ्वी थी, और यहाँ से मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।